एक लड़का जिसकी उम्र की बात करें तो उम्र उसकी 22 वर्ष होती है, वो घर से दिल्ली कमाने के लिए चला जाता है क्योंकि घर पर पैसे की तंगी होती है। वहां जाकर अपने एक मित्र की सहायता से और वो सब्जी का धंधा करने लगता है। लेकिन रहने के लिए उसने कहा तुम्हें अलग रहना पड़ेगा क्योंकि मेरे बीवी बच्चे रहते हैं। तो उसी जहां रहता था उसी कॉलोनी में वो जाता है और एक रूम किराए के लिए तलाश करता है। तो एक व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति से बात करता है तो वो कहता है कि भाई मेरे पास एक रूम है, वो साइड में है, अलग है, लेकिन वो आपको मिल सकता है, रुपए आपसे 3500 लगेंगे और हम कम ज्यादा कर नहीं सकते। तो वो कहता है ठीक है भैया, आपको 3500 रुपए दिए जाएंगे। लड़का ठीक था और सीधा साधा था तो वो रूम तय हो जाता है और वो अपना जो काम था करता है और उसी रूम में रहने लगता है। लेकिन दोस्तों जहां वो रह रहा था वो व्यक्ति विदेश बाहर नौकरी करता था, उसकी बेटी और उसकी पत्नी रहती थी। दोस्तों कुछ समय के बाद उसकी पत्नी और बेटी उसके साथ इतनी नजदीकी बढ़ा लेते हैं, इतनी नजदीकियां बढ़ा लेते हैं कि अगर आप इस दास्तां को सुनेंगे, आप इस कहानी को सुनेंगे तो यकीन नहीं कर सकते कि विश्वास आजकल करना नहीं चाहिए। उसने जो उन माँ और बेटी के साथ किया आपने कल्पना नहीं की होगी। थोड़ा समय निकालकर इस कहानी को अवश्य सुनिए। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है दिल्ली से। दिल्ली का एक इलाका लगता है वोडारी, वहां की है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। वोडारी दिल्ली से ये कहानी शुरू होती है और ये लड़का रहने वाला था उत्तर प्रदेश का कानपुर देहात रूरा का रहने वाला था। लड़के का नाम दीपक होता है। दीपक अकेला था, जिसकी 2 बहनें थी, बहनों की शादी हो जाती है, दीपक अकेला घर पर रह जाता है। तो पढ़ाई लिखाई करता है, पढ़ाई जब उसकी थोड़ी गड़बड़ होती है, पैसा टका नहीं होता तो घर वाले मजदूरी करता था। तो घर वाले कहते हैं कि बेटा ऐसा करो, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारी शादी कर दी जाए। लेकिन दीपक कहता है कि पिताजी ऐसा घर पे है नहीं, आर्थिक तंगी है, शादी हो जाएगी, मैडम आएगी, बहू आएगी, उसके लिए भी खर्चा चाहिए। लेकिन घर वाले रास्ता देखते हैं, कहते हैं कि तुम बाहर चले जाओगे फिर दिक्कत होगी, तुम शादी कर लो, उसके बाद अपने बच्चों को साथ लेकर और तुम जी चाहे जहां चले जाना, अकेले वैसे ही हो। लेकिन उसके बाद एक रिश्ता भी आता है और शादी हो जाती है। शादी जो होती है उस लड़की का नाम अंजलि होता है। लड़की भी ठीक थी, लड़का की उम्र 22 साल होती, लड़की की उम्र 20 साल होती है। शादी होने के बाद अच्छी खासी शादी की जाती है, रीत रिवाज से शादी होती है, पैसा भी अच्छा खासा खर्च करते हैं शादी में। लेकिन पैसा लिया हुआ होता है वो तो कर्ज देना पड़ता है। अब इतना दिक्कत आती है दीपक के सामने कि उस पर कर्ज हो जाता है, मांगने वाले आते हैं तो वो कोई ना कोई वायदा निकाल कर कह देता है कि अब मिल जाएगा, लेकिन पैसा की स्रोत कहीं से था नहीं। लेकिन उसका एक दोस्त होता है, उस दोस्त से बात करता है, दोस्त कहीं मेरी नौकरी लग जाए, तुम नौकरी करते हो तो मेरी भी व्यवस्था करवा दो। लेकिन उसका दोस्त कहता है भाई नौकरी तो दिल्ली में नहीं है, नौकरी नहीं करता हूं, मैं धंधा करता हूं, वो सब्जी का धंधा है। तो वो कहता है दोस्त मेरा भी काम करवा दीजिए। तो उसका दोस्त कहता है कि ठीक है, तू मेरे पास आ जा और तुझे अच्छा लगे 2-4 दिन मेरे साथ काम करना, अगर तुझे कुछ दिखाई दे तो तू मेरे साथ काम कर लेना। वो अपने घर वालों से कहता है, अपनी पत्नी अंजलि से कहता है कि मुझे पैसा की तंगी है, शादी हुई है और तुम्हें मालूम है कि घर में कि तुम माता पिता की सेवा करना, और मैं जा रहा हूं कहीं अच्छी बिजनेस धंधा करके सेटल हो जाऊंगा तो तुम्हें अपने पास बुला लूंगा, तुम्हें अपने साथ रखूंगा। तो उसकी पत्नी कहती है आप जाइए, बिल्कुल घर पे कुछ रखा भी नहीं, मैं मैके चली जाऊंगी। लेकिन वो कहता है मैके मत जाना, तुम्हें यहीं पर रहना है, माता पिता की सेवा करना है। माँ परेशान रहती है, बहनें हैं नहीं तो ठीक है। वो वहां से चला जाता है दीपक अपने दोस्त के यहाँ जाकर और वो धंधा करने लगता है, जो बताया था सब्जी का धंधा। उसके साथ फेरी में जाता है, लेकिन जो धंधा करता था उसमें उसे आधे से कुछ कम ज्यादा बचत दिखाई देनी, ज्यादा 200 रुपए की सौदा है तो 400 रुपए पा जाता था, आधे आधे हाफ हो जाता था। उसे अच्छा लगा, खुद निजी काम उसका दोस्त उसे बता देता है और ठिया बता देता है, फेरी लगाने लगता है, पैसा पैदा करने लगता है। उसका दोस्त जो अनूप होता है वो कहता है भाई देख मेरे बीवी बच्चे साथ रहते हैं और दिल्ली का माहौल है, यहाँ पे इतने लोग एक रूम में अलाउ नहीं और बीवी बच्चों के साथ रहना उचित नहीं, तेरी भी पत्नी आ जाएगी किसी दिन। तो वो कहता है चल दोस्त मुझे रूम दिलवा दे। तो अपने साथ लेकर उसे उसी मोहल्ले में जहां रहता था वो राजी दिल्ली में वही एक जगह जाता है। जाने के बाद सेक्टर 10 में और वो एक महिला होती है, उसकी बेटी और उसका पति, उससे बात करता है कि हमारा ये, क्योंकि वो उसे जानता था तो बगैर जमानत के कमरा नहीं मिलता तो उसे वो कमरा दिलवा देता है। कमरा जब उसे मिल जाता है तो 3500 रुपए की बात होती है और ठीक है वो कहता है 3500 रुपए हम दे देंगे।
वो महिला पूछती है इसकी शादी हुई है? बोले हाँ शादी हुई है, बीवी घर पे है, आ जाएगी, महीने 2 महीने में थोड़ा धंधा चल जाए। बोले ठीक। लड़का ठीक था और वो अपना रूम ले लेता है और अपना धंधा वहीं से शुरू करता है। जो महिला थी उसका पति बाहर काम करता था, तो वो अपना चला जाता था, महीने 2 महीने में आता था, 2-4 दिन रुकता था, फिर चला जाता था। जिसका जो मकान मालिक था उसकी एक बेटी थी, बेटी भी लगभग 20 साल की थी और वो चली जाती है। जो उसकी पत्नी थी उसकी भी उम्र लगभग 38-40 के करीब होती है और वो भी युवा दिखाई देती थी। अब वो तो उसका पति चला जाता है और वो अपना धंधा शुरू करता है, रोजाना सब्जी बेचने जाना, धंधा करना, सब कुछ उसका यही काम था। लेकिन जब वो 2-4 दिन हो जाते हैं तो एक दिन जो महिला होती है, मकान मालकिन होती है और जिसका नाम सरोज होता है, सरोज उसके पास आती है, बैठती है, उससे बातें करती है, पूछती है तुम्हारे घर पर कौन कौन है, कैसे कैसे हो। तो वो पूरी बात बताता है, अपना काम करता है, कहता है कि मेरी पत्नी अभी अभी शादी हुई है, 6 महीने हुए हैं, मेरी बहनें हैं, माता पिता हैं। लड़का अच्छा था, अपना खाना पीना बना रहा था, बातें करता रहता। एक दिन होता है, 2 दिन होता है, अब 4-6 दिन हो जाते हैं। वो महिला रोजाना जब वो 7-8 बजे खाना बनाता था तो महिला उसके पास आ जाती थी। उसकी बेटी भी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहती थी। अब धीरे धीरे वक्त यूं ही गुजरता रहता है। एक दिन में वो महिला सरोज उस दीपक से कहती, दीपक मैं तुमसे ढेर सारी बातें करती हूँ लेकिन तुम किसी बात पर मेरी बात को ही नहीं समझते, मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। दीपक कहता है कि आप मकान मालिक, में गरीब अपना धंधा करने आया हूँ, पेट पालने के लिए आया हूँ, मेरे पास इतना भी कुछ नहीं है जो, और फिर आप बड़े लोग हैं, मैं तुमसे क्या बात कर सकता हूँ। तो महिला कहती है कि नहीं, मुझे तुमसे बात करनी है। तुमने आज तक मेरी भावनाओं को नहीं परखा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो मेरा साथ दे दो, मेरे साथ रिलेशन में आ जाओ, मेरे साथ जो होता है वो कीजिए। लेकिन जब ये बात वो सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो दीपक कहता है क्या बात कर रही हो, आपको शर्म नहीं आ रही, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा पति आ गया तो मैं एक गरीब ठहरा, मेरी मौत हो जाएगी। वो महिला कहती है नहीं, ऐसा नहीं होगा, मुझे तो मेरा पति आएगा तो फोन पे बात होती है, कब आना है कब नहीं, 1 महीने तक नहीं आएगा, आएगा 2 दिन 3 रुकेगा, चला जाएगा। दोस्तों जब वो दीपक जब बात सुनता है तो वो भी हाँ में हाँ मिलाने लगता है और नतीजा यहां तक होता है कि दोस्तों उन लोगों में संबंध बन जाते हैं। संबंध जब बनते हैं, जब उसकी बेटी कॉलेज चली जाती है, जब कॉलेज दिन में जाती है तो वो अपना दोनों के संबंध दिन में बन जाते हैं। अब नतीजा यहां तक होता है कि जो महिला सरोज होती है और उसका यही काम था कि दूसरे तीसरे दिन जब मौका पाती थी तब दीपक के पास आती थी और वो संबंध बना लेती थी। लेकिन इत्तेफाक से एक दिन उसकी बेटी जो थी दीक्षा, जिसका नाम था दीक्षा, कॉलेज गई थी, लेकिन किसी कारणवश उसने कॉलेज जल्दी बंद हो जाता है तो वो लगभग 12 बजे 1 बजे करीब अपने रूम पर आ जाती है। लेकिन उसे भूख लग रही होती है, जब वहां पहुंचती है देखती है कि रूम चारों तरफ खुले, माँ है नहीं। लेकिन जब उस रूम की तरफ जाती है जहां पर दीपक रहता था, उसमें से दिन में अजीबों आवाजें आ रही थी उस रूम के अंदर से। जब वो लड़की जाती है देखती है कि आवाजें आ रही हैं, कौन है, जब वो विंडो से झांक कर देखती है तो लड़की को होश उड़ जाते हैं, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी माँ के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं होता, दीपक के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं होता, दोनों ही संबंध बना रहे होते हैं जो पति पत्नी करते हैं। जब लड़की देखती है लेकिन अपना सर पकड़कर अपने रूम में आकर बैठ जाती है और एक वीडियो क्लिप छोटा सा बना लेती है, आकर बैठ जाती है। माँ आती है लेकिन उससे कुछ नहीं कहती, लेकिन ठीक। अब नतीजा यहां तक होता है, जैसे ही उसकी माँ मार्केट में जाती है कुछ लेने के लिए, तभी वो लड़की को मौका मिलता है, उस दीपक के पास पहुंचती है और दीपक से कहती है कि दीपक, अगर तुमने ये मेरी बात पूरी ना की तो मैं सबसे कह दूंगा, तुम कल माँ और तुम क्या कर रहे थे। तो वो कहता मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था। लेकिन जब लड़की वो वीडियो क्लिप दिखाती है तो उस लड़के के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लड़की कहती है अगर तुमने जो माँ के साथ किया है मेरे साथ नहीं किया तो मैं सबको बता दूंगी, और तुम्हें मालूम है क्या होगा, तुम्हें जेल हो जाएगी, हो सकता है फांसी भी हो जाए, मैं अपने पिता को ये वीडियो क्लिप दिखा देंगी। अब लड़का कांप जाता है और वो दीक्षा कहती है जो माँ के साथ करते हो भाई मेरे साथ नहीं किया तो तुम्हारा क्या हाल होगा। अब लड़का सोचता है क्या करना चाहिए क्या नहीं। अब नतीजा यहां तक होता है कि दिन में तो माँ, और रात को जब माँ सो जाती थी तो वो लड़की दीक्षा पहुंच जाती थी। लड़का अब मेहनत डबल करता है। नतीजा यहां तक होता है कि वो धंधा जो करता था उसका मंदा होने लगा। अब वो धंधे से अब जाता ही नहीं है, घर पे ही रहता है। लेकिन जब उसे पैसे की तंगी होती थी, एक दिन सरोज से कहता है कि मेरे घर पे आर्थिक तंगी है, मैंने बता दिया है कि महीने पर लगभग 50,000 रुपए पा जाता हूँ, मुझे 50,000 रुपए महीने घर के लिए चाहिए। दोस्तों वो सरोज देती है और यही बात उस लड़की से कहता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो
मेरे घर वाले शक हो जाए, तो लड़की भी एक्स्ट्रा पैसे देती है और वो खूब चैन में रह रहा है। दोस्तों इसके बाद वो पैसे घर पे भेजता रहता है, लेकिन एक दिन उसकी पत्नी फोन करती है कि एक बार तो घर पे आइएगा। लेकिन दोस्तों ये कहानी जब खुलती है, जब माँ और बेटी एक साथ दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं, तब पर्दाफाश होता है। वो लड़का जब जानता है कि अब ये जाल कैसे छूटेगा, उसने कुछ समय रुक करके 4-6 लाख रुपए वहां से जब ऐंठ लेता है, उसके बाद घर का बहाना करके उन लोगों से अपनी जान छुड़ाकर और अपने घर चला आता है और अपने बीवी बच्चों के साथ बड़े प्यार से रहने लगता है। पत्नी से कहता है कि अब नौकरी करने नहीं जाऊंगा, मैं यही धंधा करूंगा, यही कानपुर में सब्जी बेचा करूंगा, वहां नहीं जाना है। दोस्तों इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, दिल दुखाना किसी का नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। दोस्तों आजकल ऐसा बहुत ही फंडा चल रहा है। आजकल माँ और बेटी जो भी हैं सब कुछ गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत से सारे लोग ऐसे ही हैं। दोस्तों क्या उस दीपक ने सही किया, उन लोगों को छोड़ दिया और अपने घर आकर अपनी जिंदगी को जीने लगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। दोस्तों अगर हमारी ये आपको दास्तां ठीक लगी हो तो जरूर कमेंट में अपनी राय दीजिए। क्या आजकल ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है? अधिकांश क्राइम से भरे पड़े हैं न्यूज। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ।